एक शब्द बता दे, एक काम बता दे देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी, महंगाई को रोकने के लिए कौन से काम? भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण का प्रतिफल देश की आवाम भुगत रही है। जो जन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। पूंजीपतियों के कर्ज माफ करोगे और किसानों को ठेंगा दिखाओगे तो इस देश का मजदूर, किसान, नौजवान भारतीय जनता पार्टी को 7 समंदर पार बिकने में देर नहीं लगाएगी। आप हैं निष्कर्ष भारत के साथ और मैं हूं मनोज चतुर्वेदी। लालू यादव के कल मुस्लिम आरक्षण के बयान पर भाजपा ने आज तुरंत अभी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और कहा है कि ये कहने से कहीं मुस्लिमों को राजद बरगला नहीं सकती है। और इसी पर बात करेंगे हम। हमारे साथ शक्ति सिंह हैं, प्रदेश राजद के प्रवक्ता हैं। शक्ति सिंह जी, भाजपा सीधे हमलावर हो गई आप लोगों को, तमाम उसके कद्दावर ने कहा। निष्कर्ष भारत के निष्कर्ष साफ है। 3 चरणों के चुनाव संपन्न हो गए हैं। मतपेटियों में भाग बंद हो चुके हैं और 3 चरणों में भारतीय जनता पार्टी दूर दूर तक कहीं देश में दिखाई नहीं पड़ रही। बिहार में तो खाता भी नहीं खोल रही है भारतीय जनता पार्टी 3 चरण में। मैं डंके की चोट पे कह रहा हूँ। भाजपा के जो एक नेता हैं उनके पास बचा क्या है? कुछ नहीं बचा। मुरेठा और जेट पुलिस सुरक्षा। और तीसरी बात, धर्म के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था न है, न आरक्षण की धर्म के आधार पर कोई बात कही गई। जाति गणना बिहार ने कराया, तेजस्वी जी ने कमर कसी, और हम सरकार में 17 महीने में आए तो सिर्फ जाति गणना नहीं कराई, आरक्षण की सीमा को बढ़ा करके 65% कर दी। तेजस्वी जी के संकल्प का प्रतिफल है। और हम लोगों ने निर्णय भी लिया, जो शिक्षा से, चिकित्सा से, रोजी रोजगार से वंचित है, अंतिम पंक्तियों में है, चाहे वो किसी जाति के हों, उनको स्वावलंबी बनाना होगा। विकसित बिहार बनाने की दिशा में कदम उठाया जाना होगा। और हमने आकार खींची, 2 लाख देने का निर्णय लिया। सरकार भले ही बदल गई, नापाक गठबंधन सामने आई खुल करके, कीमत चुकानी पड़ेगी। मुसलमान इस देश के नागरिक नहीं है क्या? हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब आपस में है भाई भाई। कोई भाई अगर कमजोर है तो उसी दायरा में न लाभ मिलेगा। और इस देश की जाति गणना क्यों नहीं कराया? करा लो। एक साइंटिफिक डेटा तो होना चाहिए सरकारों के पास। तुम किस आधार पर कर देते हो कि ये ईबीसी में जाएंगे? कौन सा डाटा है आपके पास? कौन लोग हैं? दिहाड़ी मजदूर कौन है? 51%। कौन लोग है? 13% से अधिक लोग जो एक कमरे में रहने पर मजबूर है, भीख मांग के खाते हैं, जो उच्च शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाते हैं, इनकी मासिक आय 6000 से कम है। क्या उस सीमा को बढ़ाना और उसकी वकालत करना तुष्टीकरण है? अगर ये तुष्टीकरण है, नौकरी की बात करना, रोजगार की बात करना, एमएसपी देना, महंगाई कम करना अगर तुष्टीकरण है तो मैं तुष्टीकरण करूंगा। भारतीय जनता पार्टी का तुष्टीकरण का प्रतिफल देश की आवाम भुगत रही है। महंगाई का मार हो, बेरोजगारी का मार हो, छुपा हुआ नहीं है देश के अंदर। तो निष्कर्ष भारत का निष्कर्ष एक ही हो सकता है, बदलाव। बहुत सहा महंगाई की मार, देश को नहीं चाहिए निकम्मी मोदी सरकार। शक्ति सिंह जी, प्रधानमंत्री, आज भाजपा के नेताओं ने कहा कि प्रधानमंत्री, इतिहास में कोई प्रधानमंत्री पहली बार पाटलिपुत्रा की धरती पे रोड शो करने आ रहा है। कौन सा? डरे हुए हैं क्या प्रधानमंत्री? मैंने एक लाइन में कहा, तेजस्वी जी के जन वचन, तेजस्वी जी की जो पिच है, राजनीतिक पिच, वो विकास का है, बेरोजगारी से मुक्ति का है, 1 करोड़ लोगों को रोजगार देने वाला है, नौकरी देने वाला है।
अग्निवीर समाप्त करके नियमित बहाली की बात की जा रही है जनवचनों में। जो हमारे पारामिलिट्री फोर्स है उनको शहीद का दर्जा देने की बात कही जा रही है, एमएसपी की बात कही जा रही है, गरीब कल्याण की बात कही जा रही है। उस पीच पर नाक रगड़ने के लिए देश के प्रधानमंत्री मजबूर हो चुके हैं। पाटलिपुत्रा है, पाटलिपुत्रा की धरती है। नापाक इरादा, नापाक सोच सतीश जी, कभी पाटलिपुत्रा की धरती ने स्वीकार नहीं किया। भाजपा कहती है कि दोनों सीटें उनकी सुरक्षित सीटें हैं, फिर इसी जगह आने की क्या जरूरत उनको? या तो कहीं ना कहीं डर है भाजपा। मैंने एक लाइन में कहा, भारतीय जनता पार्टी बिहार से पूरी तरह से विदाई हो चुकी है। प्रधानमंत्री आकर करके साष्टांग दंडवत भी करेंगे तो पाटलिपुत्रा की जवान धरती भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को स्वीकार नहीं कर सकता। एक शब्द बता दे, एक काम बता दे देश के अंदर में प्रधानमंत्री जी, महंगाई को रोकने के लिए कौन से काम किए? रोजगारी के लिए क्या किया? नौकरी के लिए क्या किया? एमएसपी के लिए क्या किया? डेमोक्रेसी में फॉर द पीपुल, बाय द पीपुल, ऑफ द पीपुल को कंसेप्ट करके फॉर द कारपोरेट, बाय द कारपोरेट, ऑफ द कारपोरेट, सर्टेन कारपोरेट। लोकतंत्र ऐसे नहीं चलता। 16 लाख करोड़ पूंजीपतियों के कर्ज माफ करोगे और किसानों को ठेंगा दिखाओगे तो इस देश का मजदूर, किसान, नौजवान भारतीय जनता पार्टी को 7 समंदर पार बिकने में देर नहीं लगाएगी। राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो रही है कि 32 साल का एक नौजवान जो है 74 साल के बुजुर्ग पर भारी पड़ रहा है। मैंने एक लाइन में कहा, देश भी वो बंदा है जिनकी राजनीतिक परिपक्वता बड़े बड़े नापाक इरादा रखने वाले सुरमाओं को धूल चटाने के लिए काफी है। क्योंकि ये नौजवान देश की बात कर रहे हैं, ये नौजवान खुशहाली की बात कर रहे हैं, ये नौजवान युवा कल्याण की बात कर रहे हैं। जो जन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। जो जन की बात करेगा वही देश पर राज करेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं 12 तारीख को पाटलिपुत्रा की धरती पे आ रहे हैं। भाजपा ढिढोरा पीटना शुरू कर दी है कि ऐतिहासिक होगा ये कार्यक्रम, लेकिन 12 तारीख को ये पता चलेगा कि कार्यक्रम ऐतिहासिक होता है या बिहार की जनता किसे धूल चटाती है। इस पर भी नजर रहेगी। आप बने रहिए।